Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to my YouTube channel Biology by SK सर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बैक्टीरिया की, जिसमें आज हम बैक्टीरिया का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे बैक्टीरिया की डेफिनेशन के बारे में, देन डिस्कवरी के बारे में, देन उसके बाद कोच पॉस्टुलेट, देन कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया। ये रहा मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम मूव करते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरिया का डेफिनेशन कि बैक्टीरिया कहते किसे हैं। तो बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप वेयर द ऑर्गेनिजम्स लाइक ए फ्यू ऑर्गेनील्स एंड ए ट्रू न्यू। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप से। यानी कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो बिलोंग करते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप से। वेयर द ऑर्गेनिजम्स लाइक ए फ्यू ऑर्गेनील्स एंड ए ट्रू न्यूक्लियस। तो बैक्टीरिया में जो ऑर्गेनील्स होते हैं कुछ ही पाए जाते हैं और कुछ एब्सेंट्स होते हैं, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस जो होता है वो भी एब्सेंट न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो प्रिमिटिव टाइप का होता है। और ट्रू न्यूक्लियस जो होती है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, वो यहाँ पे एब्सेंट पाई जाती है। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। मतलब माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। ये हो गई बात बैक्टीरिया की डेफिनेशन के बारे में कि बैक्टीरिया जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कुछ ऑर्गेनील्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं और कुछ एब्सेंट्स होते हैं, और ट्रू न्यूक्लियस जो इसमें होता है वो एब्सेंट होता है। माइक्रोबायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। देन हम आगे मूव करते हैं और बैक्टीरिया की डिस्कवरी के बारे में हम देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं। तो ए बी ल्यूबेनहॉक एक साइंटिस्ट थे जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व बैक्टीरिया इन 1676 एंड कॉल्ड एनिमल क्यूर। ए बी ल्यूबेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया इन 1676 में, और उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ना बोल करके उसको नाम दिया एनिमल क्यूर। देन एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एरेनबर्ग। एरेनबर्ग कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरिया इन 1838। एरेनबर्ग ने बैक्टीरिया टर्म कॉइन्ड किया था, यानी कि बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरिया इन्होंने ही दिया था। एरेनबर्ग ने कब दिया था? इन्होंने 1838 में दिया था। सिंगुलर की अगर हम बात करें तो इसको हम बैक्टीरियम बोल सकते हैं, और प्लूरली इसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। देन उसके बाद लुइस पास्चर्स इन 1850 लेड द फाउंडेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। उसके बाद एरेनबर्ग के बाद लुइस पास्चर जो थे, उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी का फाउंडेशन रखा। इसीलिए लुइस पास्चर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की, तो वो लुइस पास्चर को कहा जाता है। ये आपके रहे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, देन ये हैं पास्चर, और ये हैं एरन। तो ये हो गई कुछ डिस्कवरी की बात बैक्टीरिया से रिलेटेड। देन हम आगे बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच इन 1890 demonstrated the role of bacteria as pathogen and given Koch postulate to assess whether a microorganism causes a disease। तो रॉबर्ट कोच ने 1890 में डिमॉन्स्ट्रेट किया बैक्टीरिया को, और उन्होंने उस बैक्टीरिया को बैक्टीरिया ना बोल करके पैथोजन नाम दिया उन्होंने। बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजन होते हैं, और कोच ने फिर बाद में एक पास्टुलेट को उन्होंने पास्टुलेट को दिया, और वो पास्टुलेट ये बताता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, जिनको बैक्टीरिया को पैथोजन बोला था, वो क्या करते हैं? डिजीज काज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो कि कोच ने किया था 1890 में। बैक्टीरिया को उन्होंने पैथोजन बोला,
और वो पैथोजेंस जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, वो डिज़ीज़ काज़ करते हैं। इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था, उसके बारे में हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। इन्होंने कैसे बताया कि ये पैथोजेंस जो होते हैं, वो डिज़ीज़ काज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पे कोच पोस्टुलेट्स आर द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंट इनका ये था, 4 पॉइंट में इन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिया था। तो पहला पॉइंट हम देख लेते हैं क्या था कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी फाउंड इन अबंडेंस इन ऑल ऑर्गेनिज्म सफरिंग फ्रॉम द डिजीज बट शुड नॉट बी फाउंड इन अ हेल्दी ऑर्गेनिज्म। तो इन्होंने सबसे पहले पॉइंट में ये कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एबंडेंस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो ऑर्गेनिज्म डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो ये पैथोजेंस होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो एबंडेंस में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो पैथोजेंस यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं, वो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट इनका ये था कि जो डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनमें ये पैथोजेंस बहुत ही एबंडेंस में पाए जाते हैं, और जो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें ये एब्सेंट होते हैं। सेकंड पॉइंट इनका ये था कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ए डिजीज ऑर्गेनिज्म एंड ग्रोन इन अ प्योर कल्चर। सेकंड पॉइंट में इन्होंने ये बोला कि डिजीज ऑर्गेनिज्म से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पैथोजेंस होते हैं, उनको आइसोलेट किया गया, और उसके बाद में उनका प्योर कल्चर करवाया गया। देन उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि द कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी काज डिजीज व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू ये हेल्दी ऑर्गेनिज्म। तो जो वो प्योर कल्चर कराया गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, बाद में क्या किया गया, एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस जब किया गया, तो वो जो प्योर कल्चर वाले पैथोजेंस थे, वो हेल्दी ऑर्गेनिजम्स में डिजीज काज कर रहे थे। तीसरा पॉइंट इनका ये था। देन लास्ट पॉइंट और चौथा पॉइंट इनका ये था कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी री आइसोलेटेड from the inoculated disease experimental host and identifies as being identical to the original specific causative agent। तो इनका फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, जो ऑर्गेनिजम्स में ये डिजीज काज कर रहा था, प्योर कल्चर वाला बैक्टीरिया या पैथोजन, उसको क्या किया गया, री इनोकुलेट किया गया, यानी कि उसको री आइसोलेट किया गया, और जो पुराना वाला जो डिजीज काज कर रहा था पैथोजेंस, उससे जब मैच किया गया, तो दोनों पैथोजेंस जो थे वो आइडेंटिकल पाए गए। तो कोच पोस्टुलेट में सबसे पहले पॉइंट ये था कि जो डिजीज जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो सफ़र करते हैं डिजीज से, उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये जो पैथोजेंस होते हैं, वो एबंडेंस में पाए जाते हैं। देन उस पैथोजेंस का क्या किया गया, वहाँ से आइसोलेट किया गया, आइसोलेट करने के बाद उसका प्योर कल्चर करवाया गया। प्योर कल्चर करवाने के बाद में उसको एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस करने के बाद में क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिज़म्स जो थे, वो डिज़ीज़ काज़ कर रहे थे। तो जो डिज़ीज़ काज़ कर रहे थे ये ऑर्गेनिज़म्स, वहाँ से इन पैथोजेंस को फिर से री-आइसोलेट किया गया, और लास्ट में देखा ये गया कि जो पहले डिज़ीज़ काज़ कर रहा था अ, ऑर्गेनिज़म्स में, वो बैक्टीरिया, वो पैथोजेंस, और जो हेल्दी ऑर्गेनिज़्म में इंट्रोड्यूस करवा के जो डिज़ीज़ काज़ करवाया गया, वो पैथोजेंस जो दोनों थे, दोनों सिमिलर थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो पैथोजेंस ही होते हैं, और वो डिज़ीज़ काज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं कुछ बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। यानी कि कोच ने ही बाद में बोला था कि बैक्टीरिया जो होते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। तो इनके कुछ जनरल कैरेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले, दे आर ओमनीप्रेजेंट, फाउंड इन ऑल पॉसिबल हैबिटेट्स वन कैन थिंक ऑफ। यानी कि ओमनी प्रेजेंट ये होते हैं बैक्टीरिया, और ये लगभग सारे पॉसिबल हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। जहाँ तक हमारी सोच जाती है, वहाँ तक ये सारे जगहों पर, ये सारे हैबिटेट्स में ये पाए जाते हैं। इसकी वजह से इसको एक स्पेशल टर्म दिया गया, जिसको हम बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। यानी कि ये सर्वव्यापी होते हैं। जहाँ तक हमारी सोच जाती है, जैसे कि हम अगर बात कर लें, नदी, झरना, तालाब, पहाड़, जहाँ-जहाँ तक हमारी सोच जाती है, वहाँ तक ये बैक्टीरिया जो होते हैं, वो प्रेज़ेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो
मैक्सिमम बैक्टीरियाज़ होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन जो होता है, वो हेटेरोट्रॉपिक मोड में होता है। यानी कि हेटेरोट्रॉपिक कहने का मतलब ये है कि ये खुद से अपने फूड का फ़ॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, ये किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं एंड मे बी पैरासिटिक और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं और कुछ-कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं। देन सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दे पोसेसेस बैक्टीरियोक्लोरोफिल। तो यहाँ पे बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉपिक लेकिन सम बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और उनके पास बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, जिससे वो अपने फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दे आर यूनिसेलुलर एंड मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम कंपैरिज़न करें दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़्म से, तो ये जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली लीस्ट कॉम्प्लेक्स ये होते हैं। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज़ रिजिड एंड मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ पॉलीमर्स, एमिनो एसिड सबयूनिट एंड सैकेराइड सबयूनिट। जो सेल वॉल होता है बैक्टीरिया का, वो कैसा होता है? रिजिड होता है, यानी कि टफ होता है और 2 टाइप के पॉलीमर से ये मिल कर के बना होता है। जिसमें से एक है एमाइनो एसिड की सब यूनिट होती है और दूसरी जो होती है सैकेराइड की सब यूनिट होती है। सेलुलोज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल वॉल ऑफ हायर प्लांट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अगर हम बात करें हायर प्लांट की, तो उसमें सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, लेकिन बैक्टीरिया में ये मोस्टली एब्सेंट पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड द न्यूक्लियर मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ट्रू न्यूक्लियस होता है इसमें एब्सेंट होता है और न्यूक्लियर न्यूक्लियर मटेरियल जो इसमें होता है वो नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता। फिर हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट इफ प्रेजेंट आर लोकेटेड विद इन इनवोल्यूटेड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लास्टिड आर एब्सेंट। अगर हम क्लोरोफिल पिगमेंट की बात करें, तो अगर कहीं-कहीं ये प्रेज़ेंट होता है, तो वो इन्वोल्यूटेड साइटोप्लाज़्मिक मेम्ब्रेन में ये प्रेज़ेंट होता है और वेल ऑर्गेनाइज़्ड प्लास्टिड्स जो होते हैं इसमें, जैसे कि प्लांट में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स वेल ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में, वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट एंड देयर फंक्शन इज़ कैरीड आउट बाय कॉम्प्लेक्स लोकलाइज्ड इनफोल्डिंग्स इन द सेल मेम्ब्रेन नोन एज़। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, वो जनरली एब्सेंट होता है, लेकिन इसका फंक्शंस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो कैरी आउट किया जाता है किसके द्वारा? एक कॉम्प्लेक्स लोकलाइज़ इनफ़ोल्डिंग्स बन जाती है बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है, वो मेसोसोम यहाँ पे बैक्टीरिया में करता है। The organelles like endoplasmic reticulum and Golgi apparatus are absent. जो ऑर्गेनील्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus, ये जो दोनों होते हैं वो एब्सेंट होते हैं पूरी तरीके से बैक्टीरिया। राइबोसोम की अगर हम बात करें, तो राइबोसोम्स आर अबंडेंट इन बैक्टीरियल सेल। राइबोसोम्स जो होते हैं वो अबंडेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल में, यानी कि बहुत ढेर सारे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अगर हम बात करें बाइनरी फिजन की, तो बाइनरी फिजन्स जो होता है इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, तो बाइनरी फिजन्स जो होता है मोस्ट कॉमन मेथड होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, हाउएवर रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स बाय कंजुगेशन ट्रांसफॉर्मेशन एंड। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, लेकिन रिकॉम्बिनेशंस इसमें जो होता है बैक्टीरिया में, वो बहुत ही अच्छी पाई जाती है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रोसेस है जैसे कंजुगेशन की प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये तीनों मेथड्स जो होते हैं जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने वाले, तीनों मटेरियल जो होते हैं, ये तीनों टाइप जो होते हैं वो प्रेज़ेंट होते हैं बैक्टीरिया में। द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया possesses minute hair like cytoplasmic appendages। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं वो सेल वॉल के डिफरेंस होने की वजह से इनको एक को ग्राम पॉजिटिव बोल दिया गया है, एक को ग्राम नेगेटिव बोल दिया गया है।
तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उसमें कुछ माइन्यूट हेयर लाइक साइटोप्लाज्मिक एपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? पिलाई बोलते हैं। और ये जो होते हैं, वो सेल वॉल से बाहर निकले हुए होते हैं। दीज़ एपेंडेजेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फिब्रिलिन। ये एपेंडेजेस जो होते हैं, जो कि पिलाई जो होता है, वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन से मिल कर के बना होता है, जिसको हम बोलते हैं फिब्रिलिन। तो जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें ये हम पिलाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो उसमें हम कन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन की बात करेंगे। और रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिशंस भी हम देखेंगे। और ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह पे मेसोसोम्स होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस जो होते हैं, एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स अबंडेंस में दिखाएँगे हम वहाँ पे। तो ये तो रही बात जनरल बैक्टीरिया के बारे में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।